हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट की पीएसयू सेक्टर की दो दिग्गज कंपनियां जो कि कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे मजबूत करने में बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहली कंपनी है IREDA इरेडा और दूसरी कंपनी है दोस्तों IRFC। और इस वीडियो में हम दोनों में क्या कंपैरिजन हो सकता है वो करके देखेंगे और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे साफ तौर पे कि दोनों कंपनीज में से कहां पर आपको ज्यादा अच्छा मुनाफा मिलने की चांसेस हैं। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, कंपैरिजन आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनिए। शुरू करते हैं IREDA और IRFC का कंपैरिजन ऑन सागरनॉमिक्स। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम कंपैरिजन शुरू करें IREDA इरेडा का और IRFC का, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी वीडियो आपको नेक्स्ट तुरंत मिल जाए। और साथ में वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है दोस्तों, यहां पर आपका सपोर्ट करना जरूरी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोनों कंपनीज का कंपैरिजन किस तरह से है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों दोनों का आपको कंपैरेटिव एक एनालिसिस दिख जाएगा कि इरेडा, पहले तो देखिए हम लोग कि ये कंपनियों में डिफरेंस क्या है। तो इरेडा यानी IREDA जो है ये कंपनी दोस्तों बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है। अब रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि वो एनर्जी जो कि फॉसिल फ्यूल यानी कि ऑयल से, कोयले से, इनसे नहीं बनती है, बल्कि कहां से बनती है? सोलर से, विंड से, वाटर से, और इसी तरह से जो रिन्यूएबल सोर्सेज है, मतलब जो सोर्सेज जिनसे कि एनर्जी वापस क्रिएट की जा सकती है, और दूसरा जो एनवायरमेंट यानी कि वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो उस तरीके की सारी एनर्जीज को फाइनेंस करने का जो काम है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट के सोलार, जैसे भारत का भी मिशन मोदी जी ने शुरू किया है ना, जिसमें वो 1 करोड़ घरों को सोलार से जोड़ने वाले हैं, सोलर एनर्जी से जोड़ने वाले हैं, सौर ऊर्जा से जोड़ने वाले हैं। याद है ना, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ था और उसका इनॉग्रेशन हो रहा था तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था ना कि हम देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ेंगे। तो अब इसको जोड़ने के लिए पैसा कहां से आएगा, फाइनेंसेस कहां से आएंगे? तो दोस्तों उस सेक्टर की कंपनी है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये कंपनी ये काम करती है। दूसरी कंपनी है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही काम करती है IRFC, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। देखो दोनों कंपनियां फाइनेंस करती है, पर एक करती है नए युग की जो ऊर्जाएं हैं उससे संबंधित प्रोजेक्ट्स को, और दूसरी करती है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। अब आपको दोनों का अंतर महसूस हो गया होगा। अब जरा नंबर्स पे नजर डालते हैं। तो नंबर्स आप देखेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से दोस्तों IRFC अभी भी बड़ी कंपनी है, क्योंकि वैसे तो दोनों ही अच्छी खासी मिड टू लार्ज कैप सेगमेंट में आप मान सकते हैं, बट यहां पर एक छोटा सा अपने को फायदा देना होगा IRFC को, क्योंकि ये काफी बड़ी कंपनी है इसके मुकाबले में। आप देख सकते हैं 40,000 से कम की मार्केट कैप है और यहां 1.87 लाख करोड़ की मार्केट कैप है। प्राइस के हिसाब से करेंटली लगभग बराबर है दोनों। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखो दोस्तों, तो ये थोड़ा सा IRFC का अभी भी कम है। ये मतलब ताजुब की बात है ना कि अभी भी ये इसका कम है। पता है क्या है, अभी सारे लोग पिछले साल से डरे हुए हैं कि मतलब अभी रिसेंटली कि भाई IRFC तो बहुत तेज दौड़ गई, आगे जाकर के इसमें तो नुकसान होने के चांसेस है। पर दोस्तों ये गलत सोच है, क्योंकि ये मल्टी ईयर बुल रन है, यानी कि इसमें कंपनियां कई वर्षों तक भी तेजी से चल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करेक्शन नहीं आएगा, करेक्शन तो 100% आएगा। अगर कोई कंपनी 50% बढ़ेगी तो उसके कुछ दिनों बाद में वो 10% टूट भी सकती है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है और आपको इसे मानना चाहिए। और जो समझदार इन्वेस्टर होता है ना, वो एक छोटे मोटे जो प्लस माइनस होते हैं उनसे घबराता नहीं है और कई वर्षों तक अपना इन्वेस्टमेंट बना करके अच्छा रिटर्न कमाता है। यही सहन शक्ति चाहिए कि जिसमें आप अपने दिमाग को शांत रखें और लंबे गेम के लिए खेलें। दोस्तों आपको एक चौके या छक्के के लिए गेम नहीं खेलना है, बल्कि आपको सेंचुरीज बनाने के लिए गेम खेलना है। अब समझ गए ना आप? इसलिए पेशेंस बना के अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में बने रहना जरूरी है। तो अभी ये सरप्राइजिंग है कि IRFC अभी भी सस्ती है, मतलब 31 का PE इज नॉट वेरी हाई,
बट देखा जाए तो इरेडा थोड़ा सा हायर साइड पे। हालांकि उसके और रीजन भी हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकता है? वो ये है कि दोस्तों जो आपका पी निकलता है ना, प्राइस टू अर्निंग, वो बेसिकली प्राइस और अर्निंग दोनों का रेशियो है, यानी अनुपात है। तो अगर प्राइस ज्यादा है तो पी रेशियो ज्यादा होगा, लेकिन अगर अर्निंग कम है तो भी पी रेशियो ज्यादा हो जाता है। पॉइंट यह है दोस्तों कि हो सकता है आने वाले दिनों में अगर इसकी जो अर्निंग्स है वो बढ़ती है अगर इरेडा की, तो आपको पी रेशियो अपने आप ही कम होता हुआ नजर आ सकता है। डिविडेंड की बात करें तो कंपैरेटिवली डिविडेंड अच्छा आईआरएफसी ही दे रही है। रिटर्न ऑन इन्वेस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो पैसा लगाया है उससे अच्छा मैं कहूंगा रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी शेयर होल्डर्स को किसमें ज्यादा फायदा मिला है, तो वो आप देखेंगे तो लगभग बराबर है दोनों। फेस वैल्यू भी दोनों की बराबर है। तो ऐसा लग रहा है जैसे दो टक्कर के पहलवानों में सुमो फाइट हो रही है या WWE फाइट हो रही है, क्योंकि नंबर दोनों के लगभग मिलते जुलते से हैं। सिर्फ मार्केट कैप को छोड़ दे तो ज्यादा अंतर अभी तक दिखा नहीं है। डेट टू इक्विटी में यहां भी 6.7 है और 8.5 है, लगभग बराबर सा है। और डेट की बात करें तो यहां बहुत अंतर है, क्योंकि कंपनी जो है वो छोटे बेस पे काम कर रही है। 40,000 करोड़ का डेट है और यहां पर 4 लाख करोड़ से ऊपर का डेट है, यानी 10 गुना ज्यादा कर्जा लिया है आईआरएफसी ने। लेकिन क्योंकि काम ही कर्जे का है, फाइनेंस कंपनी है, तो इसलिए इसका कर्जा बन लेना बनता है। आगे देखें दोस्तों, तो पैग रेशियो की बात करें तो क्योंकि इसका तो नंबर अवेलेबल नहीं है, बट इसका पैग रेशियो 1.23 है, जो कि लगभग कंफर्टेबल है। ज्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजों को अगर देखना शुरू करें दोस्तों, तो इसमें क्वार्टरली रिजल्ट्स को अगर कंपेयर करके देखते हैं तो देखिए कि इनमें जो अभी रिसेंट क्वार्टर है उसके हिसाब से आप देखेंगे यहां पर जो आईआरएफसी है वो 1177 से 1253 तक पहुंचा है, जबकि जो आईआरएफसी है वो लगभग उतना ही है, उल्टा कम भी हुआ है। तो यहां नंबर किसको मिलेंगे? आईआरईडीए को, इरेडा को, और थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे इसके। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में दोस्तों देखें तो किस में ग्रोथ आई है, जरा देखें। तो प्रॉफिट में दोस्तों ग्रोथ जो है वो आपके किस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, तो मार्जिन में जो ग्रोथ है ना वो भी इरेडा आईआरएफसी की थोड़ी ज्यादा है, 99% है, और आईआरईडीए की 92% है। तो यहां नंबर मिलते हैं इसको, यानी कि आईआरएफसी को। इसी तरह से अगर आगे अपन मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे नजर डालते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो कौन ज्यादा रिटर्न दे रही है? तो दोस्तों यहां लगभग दोनों का एक ही आंकड़ा है, सेम ही है, तो बिल्कुल टक्कर का मुकाबला है, ज्यादा इनमें अंतर नहीं है। अगर डेटर्स डे की बात करें तो यहां थोड़ा सा एक चेंज देखने को मिल सकता है। वो ये है कि आईआरएफसी जो है ना उसका डेटर्स डे, यानी पैसा कितने समय में वापस आता है, वो कम है, जबकि आईआरडीए का कम है, जबकि आईआरएफसी का काफी ज्यादा है नंबर। और इस तरह से दोस्तों इन दोनों कंपनीज में अगर कंपेयर करके हमने देखा है कि मोर और लेस लगभग बराबर सी ही कंपनीज है। थोड़ी सी आईआरएफसी जो है वो कंपैरेटिवली सस्ती साबित होती हुई नजर आ रही है, आईआरईडीए थोड़ा सा महंगा दिख रही है आज की तारीख में। लेकिन दोस्तों हमें ये देखना होगा कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स किस प्रकार के रहते हैं, उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि ये कंपनीज किस तरह से फेयर करेगी। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपको आगे बढ़ने से पहले जरूर याद दिला दूं कि यहां ना थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से सपोर्ट कम मिल रहा है, और उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोगों को एक डेटा दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। कभी कभी ना जरूरी बात बोलना जरूरी होता है। देखो, जैसे मैं कितना भी कह लूं कि भाई लाइक करो लाइक करो, क्यों? क्योंकि लाइक इसलिए दोस्तों, आपको पता है ये YouTube के ऊपर बहुत सारे, मैंने ना ऐसे चलते फिरते ही 2-3 वीडियोस खोले, ऐसे ही सर्च करके देखे, मैंने कहा क्या चल रहा है। मैं वैसे देखता नहीं वीडियोस क्या चल रहा है क्या नहीं। YouTube पे लोग दोस्तों कुछ भी गलत सलत बोल रहे हैं, एनीथिंग, दे नो नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड दे आर क्लेमिंग एवरीथिंग। वो कह रहे हैं जी ये 5 स्टॉक खरीद लो करोड़पति बन जाओगे। मैंने इवन थंबनेल में ऐसा देखा है, इवन मैंने उनकी बातों में देखा है, और जीरो रिसर्च, सिर्फ तुक्केबाजी चल रही है। दोस्तों ऐसे यूट्यूबर्स के लाइक्स आ रहे हैं 2000 लाइक्स, 5000 लाइक्स, उससे ज्यादा लाइक्स, 11,000 लाइक्स। और हमारा जो चैनल है जिसके ऊपर आपने देखा है मैं कितनी मेहनत करके रिसर्च करके कंटेंट शेयर करता हूं, उस पर जो आ रहा है ना, आपको बताऊं लाइक्स का रेशियो, वो ये है आपकी आंखों के सामने। दोस्तों सिर्फ 0.6% लोग लाइक कर रहे हैं, यानी 100 में से एक, मतलब 1000 में से सिर्फ 6 लोग लाइक कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ कि भाई मेरे पास क्या रीजन है जिसकी वजह से कि मैं मेहनत करके नए वीडियोस पे और रिसर्च करूं। दोस्तों आपका सपोर्ट जरूरी है,
अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो फिर मेरा भी मोटिवेशन कम होगा ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको मेरी रिसर्च पे भरोसा है और आपको अगर लगता है कि कुछ नया सीखने को मिला है, तो मैं स्ट्रांगली कहूंगा हर व्यक्ति जो ये वीडियो देखता है लाइक जरूर करे और शेयर जरूर करे दोस्तों, बिना किसी गलती के। चाहे आपका स्टॉक डिस्कस हुआ हो, चाहे कोई और स्टॉक डिस्कस हुआ हो, जानकारी आपके हमेशा काम में आएगी। चाहे IRFC की बात करूं मैं, चाहे टाटा मोटर्स की बात करूं, सब कंपनियों के अंदर फाइनेंशियल्स एक तरीके से काम करते हैं। तो आप ये मानिए कि जहां भी नया सीखने को इस वीडियो में मिले तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में कभी भी ना भूले। ये मेरी तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि सारे मित्र इस पर जरूर मेरे को हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों, आगे आज के वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखा है। आप समझ गए होंगे कि IRFC, IREDA दोनों में किस प्रकार का कंपैरिजन है। अगर मैं दोनों को मार्क्स देना चाहूं तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो देखिए, मैं इसको करीब करीब 6 आउट ऑफ 10 दूंगा और इसको मैं 5 आउट ऑफ 10 दूंगा। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, बट वो सिर्फ इसलिए कि इसको अभी अपने आप को साबित करना बाकी है और ये कंपनी अभी अपने आप को अच्छे से साबित कर पाई है। ठीक है दोस्तों, टेक्निकल्स पे एक बार थोड़ा सा नजर जरूर डाल लेते हैं इस पे, तो जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा। सो दोस्तों देखिए, आपके स्क्रीन पर अभी नजर आ रहा है चार्ट किसका, IRFC का। तो IRFC में आप देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट में कि वॉल्यूम बीच में बहुत तेजी से बढ़ा और अब वॉल्यूम कम हो गया है और साथ में RSI भी नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है स्टॉक और इसमें एक अच्छा मौका बन सकता है कि ये एक वो मौका है जब स्टॉक तेजी से बढ़ नहीं रहा है। तो अगर आपने हाई प्राइस में ले रखा है तो यहां आपको एवरेजिंग करने का एक मौका है। और साथ में अगर आप देखेंगे तो जो CPR है वो काफी क्लोज रेंज में है। इसका मतलब ये है कि यहां से स्टॉक को जो भी डायरेक्शन मिलेगी वो तेजी से एक ट्रेंड के साथ में बढ़ने के चांसेस हैं आने वाले दिनों में। हालांकि बहुत शार्प तो नहीं होगा, लेकिन एक ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। यानी ये जो कंसोलिडेशन है ना, ये वाला, इसको पार करके अगर मान लीजिए ये स्टॉक यहां से ऊपर जाता है तो दोस्तों ये करीब 200 के रेंज के आसपास में आपको देखने को मिल सकता है। और टारगेट की बात करूं मैं तो ये मान के चलिए कि 170 से ऊपर, 180 से ऊपर अगर ये स्टे करता है तो फिर आपको 200 से ऊपर नियर टर्म में देखने को मिलेंगे। और साथ में अगर ये 140 से नीचे यानी 130 के आसपास में ब्रेक करके नीचे आता है तो दोस्तों फिर ये 120 के लेवल भी आपको आसानी से इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो एक अच्छा रनअप देने के बाद में ये कंसोलिडेशन है और ये दौर एक अच्छे इन्वेस्टर को हमेशा पसंद आता है। बात करते हैं दोस्तों IREDA के, तो IRED में देख सकते हैं आप IREDA में कि यहां पर भी आपने देखा कि ये लिस्ट होने के बाद में जो रनअप दिखाया था, लगातार हाईज बनाए थे और उसके बाद से ये कुछ समय से करीब करीब फरवरी से महीने 1.5 महीने से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यानी रेंज में ट्रेड कर रहा है और वो रेंज जो है वो कहां से कहां तक चल रही है, वो उसमें आपको सपोर्ट लेवल मिलेगा करीब 140 का और इसमें जो आपको अपर लेवल है 170 180 के आसपास का जो लेवल है वो है इसमें रेजिस्टेंस। तो अगर ये 180 तोड़ करके दोस्तों ऊपर की तरफ जाता है तो यहां पर आपको एक 250 तक का लेवल देखने को मिड टर्म में मिल सकता है और अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो 120 का लेवल भी आपको लोअर साइड पर देखने को मिल सकता है। कंपनी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी ये अनपॉपुलर स्टॉक्स में काउंट हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग थोड़ी कम हो गई है और यहां पर बाई ऑन डिप्स का मौका भी बन सकता है अगर ये सपोर्ट को तोड़ करके नीचे आता है तो। सो दोस्तों ओवरऑल ये एनालिसिस था IREDA और जो IRFC है, दोनों कंपनीज का। दोनों ही मजेदार, दमदार और जबरदस्त कंपनियां हैं, लेकिन आपको वॉच करना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में ये किस प्रकार के रिजल्ट्स दिखाती है और उस पर उसके बेसिस पर और इलेक्शंस के रिजल्ट के बेसिस पर पता पड़ेगा कि ये स्टॉक कहां मूव करने वाला है। सो दोस्तों नजर जरूर रखिएगा, कंपनियां ऑसम है, आपको अपने रडार पे जरूर रखनी चाहिए। पर हां, मैं आपको बता दूं कि ये एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से है कि ये चैनल सिर्फ एजुकेशनल चैनल है और आपके लिए बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हम नहीं दे रहे। मैं चाहता हूं कि आप स्टॉक मार्केट की बारीकियों को समझ करके अपना डिसीजन लेना खुद शुरू करें, ना कि किसी के तीर तुक्के बताए हुए चीजों पर अपना गाड़ी कमाई का पैसा लगाने। उम्मीद है दोस्तों मेरा परिश्रम, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी। अगर हां तो वीडियो को लाइक करिए तुरंत, अगर नहीं किया तो, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब पे। और साथ में इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर याद रखिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। और जो मैंने आपको डेटा दिखाया था ना कि अधिकतर लोग जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो भी अगर लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, तो फिर तो मैं क्या ही कहूं आपको। हर व्यक्ति जिसने वीडियो देखा है और जिसको 1% भी कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज लाइक करना कभी भी भूले नहीं मेरे वीडियोस को।
उम्मीद है आप मेरी बात को जरूर मानेंगे और आने वाले दिनों में अपना अभी तक जो आपने जो प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, वही आगे वाले दिनों में भी बनाए रखेंगे। मैं और आपके पास में गहरी रिसर्च लेकर के आता रहूंगा। आज वीडियो को थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट रखते हैं कई दोस्तों की डिमांड के बेसिस पे, और जल्दी एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। जय हिंद।